हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मे, माइट, मे बी, माइट बी, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मे हैव टू, माइट हैव टू, इन सभी के यूजेस को सीखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मे और माइट के यूज के लिए। मे और माइट, इसका यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। और जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी या तो वर्तमान की होनी चाहिए या फिर भविष्य की होनी चाहिए। पास्ट पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान, प्रेजेंट या फिर भविष्य, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मे या फिर माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी भी चीज की संभावना होना, उसे हम मे या माइट के यूज से बनाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि मे का यूज करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि उसकी होने की ज्यादा संभावना है। और अगर किसी सेंटेंस को माइट का यूज करके बनाया गया है तो उसके होने की कम संभावना है। उदाहरण के लिए, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है। और शी माइट कम टू द पार्टी। शी माइट कम टू द पार्टी, वह पार्टी में आ सकती है। यहां मैंने माइट का यूज किया है, इसकी कम संभावना है, उसकी पार्टी में आने की कम संभावना है। और यहां मैंने मे का यूज किया है तो बारिश होने की ज्यादा संभावना है। अब हम बात करेंगे मे और माइट बी की। मे और माइट बी का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। किस चीज की पॉसिबिलिटी? स्थिति या फिर गुण की पॉसिबिलिटी। जो सेंटेंसेस किसी भी चीज की स्थिति या गुण की संभावना के बारे में बताते हैं उन्हें हम मे बी और माइट बी का यूज करके बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मे या फिर माइट बी प्लस नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे। शी या फिर ही, कुछ भी ले सकते हैं। ही मे बी बिजी नाउ। ही मे बी बिजी नाउ, वह इस समय व्यस्त हो सकता है। वह इस समय व्यस्त हो सकता है। He may be busy now. This might be a good idea. This might be a good idea. यह एक अच्छा विचार, यह एक अच्छा विचार हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थिति, इस सेंटेंस में मैंने उसकी स्थिति के बारे में बात करी है कि वो बिजी हो सकता है। और इस सेंटेंस में मैंने ये गुण बताया है कि ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, ये आइडिया का गुण है। और इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने मे बी और माइट बी का यूज करके बनाया है क्योंकि ये स्थिति और गुण की संभावना को दर्शा रहे हैं। अब हम देखेंगे मे हैव
और माइट हैव। मे, माइट, हैव का यूज देखेंगे। इसका यूज भी हम करते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का भूतकाल में, यानी अतीत में कुछ हुआ होगा पर पक्का नहीं पता। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखेंगे, शी मे हैव forgotten, she may have forgotten your name, वह तुम्हारा नाम भूल गई होगी, वह तुम्हारा नाम भूल गई होगी। She may have forgotten your name. He might have lost his phone. He might have lost his phone. उसका फोन या फिर मोबाइल खो गया होगा। आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे, हमने यहाँ पर होगा, होगी लगाया है, लेकिन ये हमारा फ्यूचर का टेंस नहीं, ये हमारा पास्ट का टेंस है। यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा तो उसे हम विल हैव का यूज करके बनाएंगे। वो मैंने अपने टेंसेस की वीडियो में आप सभी को समझाया है। नेक्स्ट देखेंगे, मे और माइट, मे और माइट हैव बीन। इसका यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी, भूतकाल में स्थिति, भूतकाल में स्थिति। एग्जाम्पल देखेंगे, he may have been sick yesterday. He may have been sick yesterday. वह कल बीमार रहा होगा, वह कल बीमार रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, they might have been waiting for you. They might have been waiting for you. वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे मे और माइट हैव हैड। मे और माइट हैव हैड। पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है भूतकाल में किसी के पास कुछ था या नहीं। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे और माइट हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, she may have had
a problem. She may have had a problem or she may have had a headache. उसे सिर दर्द हुआ होगा. उसे सिर दर्द हुआ होगा पास्ट पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए इसने मैंने मे हैव हैड के साथ बनाया. दे माइट हैव हैड सम प्रॉब्लम्स. दे माइट हैव हैड सम प्रॉब्लम्स. उन्हें कुछ परेशानियां हुई होंगी. अब हम बात करेंगे मे और माइट हैव टू. मे और माइट हैव टू ये दर्शाता है नेसेसिटी को, और नेसेसिटी भी भविष्य की या संभावना. एग्जाम्पल देखेंगे. यू मे हैव टू वर्क लेट. तुम्हें देर तक काम करना पड़ सकता है. नेसेसिटी हो गई है मेरे लिए, इसलिए मे हैव टू. और शी माइट हैव टू गो टू दिल्ली. शी माइट हैव टू गो टू दिल्ली. उसे दिल्ली जाना पड़ सकता है. उसे दिल्ली जाना पड़ सकता है. शी माइट हैव टू गो टू दिल्ली. अब हम बात करेंगे माइट हैव हैड टू. इसका यूज हम करते हैं नेसेसिटी, और नेसेसिटी भी मेरी भूतकाल की होनी चाहिए. माइट हैव टू नेसेसिटी भविष्य की, और माइट हैव हैड टू नेसेसिटी भूतकाल की. एग्जाम्पल देखेंगे. ही मे हैव हैड टू लीव अर्ली. उसे जल्दी जाना पड़ा होगा. उसे जल्दी जाना पड़ा होगा. ही मे हैव हैड टू लीव अर्ली. दे माइट हैव हैड टू कैंसल द ट्रिप. उन्हें यात्रा रद्द करनी पड़ी होगी. उन्हें यात्रा रद्द करनी पड़ी होगी. दे माइट हैव हैड टू कैंसल द ट्रिप. हमने इस वीडियो में माइट से जुड़े सभी यूजेस को देखा. मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.